Hello and welcome back to your own YouTube channel. It's for Hindi 1 to 1. Advanced English Structure number 167. जब तक वह घर नहीं लौटा तब तक हमें असली बात पता नहीं चली। तब जाकर उन्होंने मान लिया कि गलती उनसे हुई थी। ये जो ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं एक सर्टेन सिचुएशन पे, और वो होने के बाद कोई दूसरा एक्शन होता है। जब तक वो एक्शन नहीं होता, एक्शन वन नहीं होता, तब तक दूसरा एक्शन कभी हो ही नहीं पाता। तो ऐसे स्टेटमेंट्स को आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे, आइए करते हैं डिस्कस। सबसे पहले स्ट्रक्चर। अरे लेकिन उससे भी पहले यार, अभी थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा जब मैंने देखा कि वीडियोस पे जो व्यूज आ रहे हैं उनका 90, आपको सुन के भी हैरानी होगी, 96.8% जो है वो ऐसे लोगों से आ रही है जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आपको कुछ भी थोड़ा बहुत भी लर्निंग लगता है, कुछ यूजफुल लगता है, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हम जैसे नए क्रिएटर्स को काफी इंकरेज करता है। साथ ही लाइक भी कर दीजिएगा। क्या ही लगता है उसमें, तो अभी आप बात करते करते वो लाइक वाला बटन है ना, बस उस पर टैप कर दीजिए। हाँ, हो गया। चलिए करते हैं शुरुआत। स्ट्रक्चर। जब तक वह नहीं लौटा तब तक अ, हमें असली बात पता नहीं चली। अब देखिए, जो स्ट्रक्चर है सबसे पहले उसमें हम नॉट अंटिल से शुरू करते हैं, फिर सब्जेक्ट प्लेस करते हैं। मैं एक बार एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिख भी देता हूँ। और अगर आपको ऐसे पीडीएफ चाहिए होगा ना, तो क्योंकि मैं ये सारे पेजेस सेव करके रखता हूँ, क्योंकि एक बुक भी पब्लिकेशन के लिए बातचीत चल रही है। लेट्स सी, अगर सारी चीजें सही रही तो जल्दी आप लोगों के लिए एक किताब भी आएगी, जहां पर हम सिर्फ इतना ही नहीं, और होलिस्टिक ग्रामर जो कहते हैं ना, बिल्कुल शुरुआत से कवर करेंगे एंड तक। और एक एक अलग बुक रहेगी जिसमें हम सारे इडियम्स और जो वर्ड्स हैं इंपॉर्टेंट जो आपको पता होने चाहिए उनको कवर करेंगे। करते हैं शुरू। सो नॉट अनटिल से आप शुरू करते हैं, फिर आता है आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आप प्लेस करते हैं वर्ब को, जो मेन वर्ब होता है। फिर आता है आपका ऑक्सिलरी वर्ब, कोई भी वो ऑक्सिलरी वर्ब हो सकता है, तो मैं यहाँ पर, या फिर हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, तो मैं यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिख देता हूँ। हेल्पिंग वर्ब आसानी से लोग समझते भी हैं। और फिर उसके बाद आप फिर से एक नए सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हो, और उसके बाद कहीं जाकर आप फाइनल वर्ब डालकर सेंटेंस को करते हो क्लोज। ये हमेशा कंपाउंड फॉर्म में ही रहता है, आप कभी भी इसको सिंपल फॉर्म में इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट नहीं कर सकते, क्योंकि स्ट्रक्चर में ही आपके दो क्लॉजेस आ जाते हैं। तो करते हैं शुरुआत। जब तक वह घर नहीं लौटा, नॉट अंटिल ही लौटा, नॉट अंटिल ही रिटर्न्ड, अरे रिटर्न्ड, नॉट अंटिल ही रिटर्न्ड। घर घर लौटने की बात हो रही है, सो नॉट अंटिल ही रिटर्न होम। तब तक हमें असली बात पता नहीं चली। डिड वी फाइंड, हाँ बिल्कुल सही देख रहे हैं आप। हमने सेंटेंस की शुरुआत की एक पॉजिटिव सेंस में, और मिडवे आके ही आपको लग रहा होगा कि इंटरोगेटिव वाला सेंस बना रहा है, लेकिन ये ऐसा है नहीं। यहाँ पर हम ये कहना कहना चाह रहे हैं कि जब वो आ गया तो हमें पता चल गई बात। सो डिड वी फाइंड, असली बात। डिड वी फाइंड आउट द रियल स्टोरी, या फिर द रियल थिंग, या द रियल सिचुएशन, कुछ भी हो सकता है इसमें, क्योंकि असली बात वो कई बार एक एक मेटाफोरिकल सेंस भी हो सकता है। सो नॉट अंटिल रिटर्न होम डिड वी फाइंड आउट द रियल स्टोरी, नॉट अंटिल ही रिटर्न होम डिड वी फाइंड आउट द रियल स्टोरी। तब जाकर उन्होंने मान लिया कि गलती उनसे हुई थी। तब जाकर उन्होंने मान लिया, नॉट अंटिल, तब जाकर, देन, नॉट अंटिल देन, तब जाकर के लिए यहां पर हम नॉट अंटिल देन का इस्तेमाल कर लेते हैं। और फिर उन्होंने मान लिया, तो इसके लिए हम कहेंगे डिड दे एडमिट, कि गलती उनसे हुई थी, दैट इट वॉज देयर फॉल्ट। मिस्टेक मत कहिएगा। मिस्टेक जो आप आपसे एक्सपेक्टेड होता है, अगर आप वो करते हुए कुछ गलत करते हैं तो उसमें आप मिस्टेक कहते हैं। फॉल्ट इन जनरल टर्म में होता है इस्तेमाल। सो नॉट अंटिल देन डिड दे एडमिट दैट इट वाज देयर फॉल्ट। फिर आता है, जब तक बारिश नहीं रुकी तब तक हम बाहर नहीं निकले। दो एक्शंस है। पहला एक्शन जब तक कंप्लीट नहीं हो गया, तो पहला जो एक्शन है उसी पे डिपेंडेंट था हमारा। हमारा दूसरा एक्शन डिपेंडेंट है, था नहीं, सॉरी। सो अच्छा, नहीं माफ कीजिएगा, यहाँ नॉट अंटिल से हम शुरू करते हैं। सो नॉट अंटिल द रेन स्टॉप्ड डिड वी गो आउट।
नॉट अंटिल द रेन स्टॉप्ड डिड वी गो आउट, या फिर स्टेप आउट, या फिर गो आउटसाइड, या फिर स्टेप आउटसाइड, सारे ही सही हैं। तब तक हमें नहीं पता चला जब तक शिक्षक ने खुद नहीं बताया। नॉट अंटिल द टीचर told us did we get to know. Not until the teacher told us, पहले हमने ये पीछे वाला क्लॉज जो है, जो सेंटेंस में, हिंदी सेंटेंस में बाद में आया, पहले हमने उसको ट्रांसलेट कर लिया और फिर हमने कहा डिड वी गेट टू नो, क्योंकि हमें जो पता चली बात, वो पता चलेगा एक्शन बाद में हुआ, इस वजह से जब तक वह नहीं आया काम अधूरा ही रह गया। फिर अब इसको ट्रांसलेट आपने करना है, काम पहले पूरा हुआ या फिर वो पहले आया। तो सोचिए इसके बारे में। नॉट अंटिल, पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने है, मैं एक बार फिर से यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ जिससे आप आराम से इसे रेफर कर पाओ और फिर इसे कर पाओ ट्रांसलेट। डालिए इसे कमेंट बॉक्स में और मिलते हैं जल्दी। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तो करके जाइएगा, ऑब्वियसली मिलते हैं जल्दी।